चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, या फिर इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? आकाश आनंद हुए कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमलावर। इंडिया बनाम भारत मुद्दे का किया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के अंदर में लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अब सियासी गलियारों में एक नया मुद्दा छिड़ चुका है। मुद्दा है इस देश का नाम आखिर क्या होगा, इंडिया या फिर भारत। बता दें, भारतीय संविधान के पहली कलम कहती है कि इंडिया दैट इज भारत, और इस मुद्दे को लेकर लगातार पूरी सुर्खियां बन चुकी है। मेन स्ट्रीम का मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, तमाम तरीके से इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं देखने को मिल रही है। जहां पर एनडीए गठबंधन की अगुवाई में चलने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका यह कहना है कि भारत नाम होना चाहिए इस देश का। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस के अगुवाई में चल रहा है, इनका यह साफ तौर पर कहना है कि हमने जब से अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से एनडीए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के पेट में खलबली मची हुई है। एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने के लिए लगातार सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम पार्टियां लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही है। और इस पूरे मुद्दे का पर्दाफाश करने का काम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया, और इसके साथ साथ उन्होंने प्रेस वार्ता भी जारी कर दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में तमाम उन्होंने बड़ी बातें कही, और इसी का हवाला देते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने भी अपना बड़ा बयान दिया है। इंडिया बनाम भारत, इस पूरे मुद्दे को लेकर आकाश आनंद इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। संविधान में लिखित देश के नाम इंडिया दैट इज भारत से छेड़छाड़ करना पूरी तरह अनुचित है। कांग्रेस और भाजपा इस चुनाव को भारत बनाम इंडिया करना चाहते हैं, जबकि चुनाव के असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की सुरक्षा होने चाहिए। इसीलिए ही आदरणीय बहन मायावती जी ने बीएसपी को कांग्रेस और भाजपा के जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना उचित समझा है। बीएसपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी संगठनों और पार्टियों पर जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने हैं, रोक लगाने का अनुरोध करती है, और उम्मीद करती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने संविधान के साथ किसी भी पार्टी या फ्रंट को छेड़छाड़ करने का मौका नहीं देगी। यहां पर तमाम तरीके से बातें बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के माध्यम से की गई है, जिन्होंने ये चीजें साफ कर दी। और बहन मायावती का भी कहना है कि खास तौर पर भारत के संविधान के अंदर में पहली कलम ये कहती है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। जब तमाम तरीके से भारतीय संविधान में चीजें साफ कर दी गई है, बता दें इस देश के अंदर में बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान लिखा, उस दौर के अंदर में आखिर इस देश का नाम क्या होना चाहिए, इसको लेकर भी तमाम बड़ी बहस हो चुकी है। जब तमाम तरीके की चीजें पूरी तरीके से साफ है, उसके बावजूद भी अब ये लोकसभा 2024 के पहले इस प्रकार के मुद्दे को सामने लाकर तमाम जो अहम मुद्दे उसको दरकिनार करना, जिसमें खास तौर पर महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की किस प्रकार सुरक्षा होनी चाहिए, कैसे आखिर भारतीय संविधान को अमल में लाना चाहिए, ये तमाम तरीके की चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण खास है, इनको दरकिनार करते हुए अब इंडिया या फिर भारत इस प्रकार का देश का नाम होना चाहिए। ये तमाम मुद्दे अब सुर्खियों में बनाए रखना, तमाम चर्चा करना, और इसको लेकर अब एक दलगत राजनीति की ओर दिशा देना, ये समझ में आता है कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों जो पूरी देश की राजनीति है अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और खास तौर पर देश का बहुजन बहुसंख्याक समाज है जो कहने की इस देश के अंदर में प्रतिनिधित्व करता है, जिसका एक बड़ा वोट बैंक है,
उसके तरफ ना चले जाए, ये हमेशा से ही कहने के बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति रही है। उसी रणनीति के तौर पर इस लोकसभा 2024 का चुनाव भी एनडीए गठबंधनों या फिर इंडिया गठबंधन लड़ना चाहता है। इसके साथ साथ बहन मायावती की जिस प्रकार आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम उन्होंने बड़ी बातें कही। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी संगठनों से दूरी बनाकर रखना और खासतौर पर इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखना, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना, ये तमाम जो बातें बहन मायावती के माध्यम से एक भविष्यवाणी के तौर पर तमाम तरह की जो चीजें कही है, वो बातें अब पूरी तरीके से सच साबित होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तर्ज पर बना था, कहने की उसी के अंदर में अब लगातार फूट पड़ते हुए नजर आ रही है। तमाम जो गठबंधन के अंदर में पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो मुखिया है वो अनेकों तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनका जो बयान है ये साबित करता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर में अभी भी जो कहने की एक विचार, एक मुस्त कहने के देखने को नहीं मिल रहा है। प्रत्येक नेता सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी अपील सुप्रीम कोर्ट से कहने की देखने को मिल रही है कि जो भी ऐसे पार्टियां या फिर जो गठबंधन या फिर ऐसे तमाम तरीके से जो संगठनाएं चल रही है जिनका नाम भारत देश के ऊपर में है या फिर इंडिया के ऊपर में रखे गए हैं, उन तमाम तरीके से संगठनों और गठबंधनों के ऊपर में अब रोक लगा देनी चाहिए। ये बड़ी अपील बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से की गई है, जिसको दोहराने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इनके माध्यम से भी की गई है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट क्या अब इस पूरे मुद्दे को लेकर संज्ञान लेगा या फिर जिस प्रकार भारतीय संविधान को लेकर एक छेड़छाड़ करने का भी आरोप बहन मायावती ने यहां पर लगाया गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के माध्यम से जिस प्रकार तमाम चीजों का पर्दाफाश करने का काम किया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, ये दोनों जिस प्रकार जो गठबंधन चला रहे हैं, इस गठबंधन के नजरिए से भारतीय संविधान से छेड़छाड़ करना, इस देश के अंदर में इंडिया हो या फिर भारत हो, ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों नामों को लेकर लगातार भारतीय संविधान से छेड़छाड़ करने के साथ साथ तमाम भारत के लोगों की जो संवेदनाएं हैं, उस संवेदनाओं को भी क्षति पहुंचाना, ये कहने की बीजेपी और कांग्रेस चाहती है। और इसके साथ साथ लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जानबूझकर इस मुद्दे को उठाकर दलगत राजनीति करने का एक परिचय इस देश के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी दे रही है। इस तमाम चीजों से अब बहुजन समाज ने सजग होना चाहिए और जो तीसरी शक्ति कहने की इस देश के अंदर में मजबूत होते हुए नजर आ रही है, उसको कहने की अभी दरकिनार न करते हुए उसको ही मुख्य धारा में लाने के लिए अब पूरे बहुजन समाज ने कोशिश करनी चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें आकाश आनंद के माध्यम से अपने ट्वीट में की गई है। इस पूरे मसले पर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस की जो इंडिया बनाम भारत को लेकर लगातार जो चर्चाएं चल रही है, लगातार ये जो बहस देखने को मिल रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।